हम देखते हैं क्लास 3 का सीन, जहाँ पर संगबो जमीन पर पड़ा होता है और डेगुन उसे घूरे जा रहा होता है। संगबो शर्मिंदा होकर अपना चेहरा नीचे कर लेता है और क्लास के सभी बच्चे बोलते हैं, क्या वो खड़ा हो सकता है? मुझे लगता है वो डर गया। और कुछ बच्चे बोलते हैं, हमने सोचा नहीं था ये हार जाएगा। और जो बच्चे मार खाकर साइड में खड़े होते हैं वो भी इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी एक बदमाश लड़का जो डेगुन के साथ बदतमीजी किया था, वो अपने मन में सोचता है, तारांकन, मुझे मालूम था ऐसा ही होगा, क्योंकि संगबो बहुत मेहनत करता है बॉक्सिंग में, लेकिन इसी वजह से वो किसी भी कंपटीशन में शामिल नहीं होता। उसे डर ये है कि वो कभी हार न जाए। लेकिन आज देखो, वो क्लास के सामने नीचे पड़ा हुआ है। मैं संगबो की फीलिंग समझ सकता हूँ। मैं जब उससे पूछा था तुम क्यों नहीं कंपटीशन में शामिल होते, तब संगबो ने कहा था ये बहुत इरिटेटिंग है, मुझे ये सब चीजों पर दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं ये चीज अच्छे से जानता था और संगबो भी इसी के बारे में सोचता है। अगर वो हार जाएगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसी वजह से वो मनहो को वापस चैलेंज नहीं करता है। इसलिए तो वो क्लास के बच्चों को परेशान करता है और उन पर दबदबा बनाते हैं। लेकिन इस तरीके से सैंडबैग बनाने का क्या फायदा जिसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है? मतलब कि अगर कोई बराबरी का बंदा नहीं मिलेगा तो उसकी मेहनत और स्किल्स में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। इसलिए वो बाहर से लोगों से ज्यादा अपने क्लास में स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन उसे मार खाने का भी डर अंदर से बहुत था। तभी वो लड़का डेगुन को बोलता है, हे रुक जाओ, अब ये मैच हम हार चुके हैं, अभी इसे प्लीज रोक दो। डेगुन उसे घूरते हुए देखता है। फिर वो संगबो को बोलता है, चलो उठो और खुद से बोलो, तुम हार मानते हो या नहीं? संगबो शर्मिंदा होकर अपना चेहरा नीचे कर लेता है। सभी बच्चे समझ जाते हैं ये हार चुका है और सभी लड़के हैरान हो जाते हैं। डेगुन जाते हुए बोलता है, तुम एक बॉक्सर हो और तुम मुझे हंसाओ मत। मैं तुम्हें एक पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल अब नहीं करूंगा। संगबो वहां पर मायूस होकर बैठा रहता है और क्लास के बच्चे बोलते हैं, देखो वो हार गया, हमने सोचा भी नहीं था ये आज हम देख सकते हैं। और तो जो नया ट्रांसफर स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो बच्चे आपस में बात करते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है, क्या अब हम किसी के भी पंचिंग बैग अब नहीं रहे ना? उसका दोस्त बोलता है, मुझे मालूम नहीं, मुझे लगता है ये नया ट्रांसफर स्टूडेंट शायद से हम पर दबदबा बनाएगा संगबो के बाद। मनहो और उसके दोस्त बोलते हैं, हे डेगुन, तुम्हारे लिए ये इंसान कितना ताकतवर था। तभी ट्रैक सूट पहने हुए लड़के बोलते हैं, हेलो बॉस, तुम इस नीचे ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में क्या सोचते हो? उसके बाजू वाला दोस्त बोलता है, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मुझे लगता है ये अपनी असली फाइटिंग स्किल नहीं दिखाया है, और तो ये क्लास में सिर्फ नॉर्मल तरीके से फाइट कर रहा था। मुझे इसे समझने के लिए थोड़ा और इसे ऑब्जर्व करना होगा। तभी डेगुन क्लास के डोर से बाहर जाता है। वहाँ पर एक लड़का बोलता है, हे ट्रांसफर स्टूडेंट, तुम हमारी क्लास में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि हमारा संगबो तुम्हें पंचिंग बैग की तरह मारेगा? तभी वो लड़का हैरान हो जाता है। क्लास से संगबो की आवाज आ रही थी। वो लड़का बोलता है, क्या ये इसी की आवाज है? इसकी आवाज में इतना दर्द क्यों है? जरा मुझे देखने दो, आखिर हो यहाँ पर हुआ क्या है? अरे बाप रे, हमारा संगबो हार गया इस ट्रांसफर स्टूडेंट के सामने। डेगुन उसे बोलता है, क्या तुम्हें और भी कुछ मुझे कहना है? वो लड़का डरते हुए बोलता है, नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, आप आराम से जा सकते हो, मैंने आपको कुछ नहीं बोला। तो ठीक है, फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी क्लास डोर के सामने मनहो और उसके दोस्त बाहर निकलते हैं। वो उस लड़के को एटीट्यूड के साथ बोलते हैं, हे तुम छोटे से चूहे, हम लोग के सामने से साइड हटो। तुम्हें मालूम नहीं, ट्रांसफर स्टूडेंट हमारा दोस्त है। वो लड़का हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, नया स्टूडेंट आने के बाद इन लोगों के अकड़ बहुत ज्यादा हो गए हैं और ये लोग उस ट्रांसफर स्टूडेंट का सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। अचानक से कोई आया और यहाँ पर भूकंप मचाकर अचानक से चला गया। वह लड़का तुरंत संगबो के पास जाता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ज्यादा? क्या हम दोनों साथ मिलकर हॉस्पिटल चलें? संगबो गुस्से से देखता है। वह लड़का हैरान हो जाता है। वह सोचता है, आखिर इसे क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? वो लड़का क्लास के बच्चों को बोलता है, हे तुम बेवकूफ लड़कों, तुम लोग हमें क्यों घूरे जा रहे हो? जाओ अपनी सीट में बैठो। संगबो गुस्से में बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता, मैं कैसे हार गया? तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं मीटिंग रूम, जहाँ पर चेयरमैन और मैनेजर कमरे में सब कुछ देख रहे होते हैं। चेयरमैन बोलते हैं, वो लड़का डेगुन बहुत बहादुर है और वो बहुत शांत रहता है। मैनेजर बोलती है, जी अध्यक्ष, अब आप बताओ इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या ख्याल है? अध्यक्ष बोलता है, तुमने तो मेरा दिल छू लिया, तुम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करो, और तुमने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है बहुत अच्छा है, मुझे बेहद पसंद आया, और तो जो रूल्स हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं, अब उसे तुम हटा दो। मैनेजर हैरान हो जाती है और अध्यक्ष उसे बताते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम? तुम इतनी हैरान क्यों हो?
तुम्हें मालूम होना चाहिए वो लड़का, उसके पास्ट में जो हुआ था उसे देखकर तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। अगर हम अपना रूल चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो ये लड़का हमारे हाथ से निकलता चला जाएगा, ये हमारी बातों को इग्नोर कर देगा। जैसा मैंने कहा है वैसा करो, और तो तुम आजकल बहुत ज्यादा आवाज करने लगी हो। मैनेजर थोड़ी सी घबरा जाती है और अध्यक्ष बोलते हैं, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन हम इस स्कूल में उस लड़के की ताकत को सेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई AB हैवी अपॉन हैवी वेट होल भी नहीं है, और तो उसकी जो पावर है वो तो उसके पास है भी नहीं, लेकिन वो तो भी अपने दम पर ये सब काम करता है। वो तो सिर्फ एक बिल्ली है जो क्लास के गंदे चूहों को पकड़ती है। तुम मेरा मतलब समझ गई होगी। दूसरी ओर वो बिल्ली हमारे कंट्रोल में है, हम जो बोलेंगे वो वही करेगा। तुम परेशान मत हो, तुम रिलैक्स होकर कुछ देर के लिए बाहर घूमने जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है। पूरे क्लास में ये बात फैल जाती है कि संगबो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट से हार गया। हम देखते हैं क्लास 4 का सीन। हम पहले देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम पार्क डोजन है और ये क्लास 4 का बॉस है। वो लड़का क्लास में किसी तरह का गेम खेलता है। वो बोलता है, चलो मेरे पैसे वापस लौटाओ, मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ, तुम्हें मालूम है ना, तुम मुझे 40,000 वॉन दोगे। चलो मैं तुम्हें दोबारा से चांस देता हूँ, इस बार मैं 10,000 वॉन लगाऊंगा। तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं क्लास 9, जहाँ पर एक लड़का बोलता है, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, मुझे अभी थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। और इस लड़के का नाम है ली सियोन घुन, और ये प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन क्लास का बॉस है। तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं क्लास 6 का सीन, जहाँ पर एक लड़का बोलता है, किम वॉन वोंग, खेल खेलना बंद करो। और तो इस लड़के का नाम है यू जी स्यूक। वो लड़का बोलता है, अरे यार मैं कितने बार इसे समझाऊं, ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। वो लड़का अपने दोस्त को बोलता है, तो मेरी बात सुन रहे हो ना, मैं क्लास 6 जा रहा हूँ। वो मोबाइल में गेम खेलने वाला लड़का बोलता है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे मत पूछो, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो लड़का अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है ये नया ट्रांसफर स्टूडेंट थोड़ा डेंजरस है, हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, बाद में ये हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो दोस्तों, इस लड़के के कहने का मतलब ये है, जो संगबो के साथ हुआ वही चीज के बारे में सोच रहा है। तभी एक लड़की बोलती है, मुझे लड़कों के ग्रुप की बॉस बनने में बहुत परेशानी हो रही है, मैं हर बार ये नहीं कर सकती। और इस लड़की का नाम है बैक सूजी। वह लड़की बोलती है, अगर तुम पकड़े गए तो मैं अपने बड़े भाई को बताऊंगी। वह लड़का बोलता है, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, ऐसा तो मत बोलो, तुम पहले साल की क्लास के खिलाफ एक तीसरी साल के बॉस को नहीं ला सकते हो। चलो वो सब छोड़ो, तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम क्लास के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लड़के और लड़कियां बोलती हैं, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ट्रांसफर स्टूडेंट अपने पहले दिन से 3 क्लास में सभी को डरा के रखा है। फिर हम मनहो के दोस्त और डेगुन की तरफ देखते हैं, जहाँ पर मनहो के दोस्त डेगुन को बोलते हैं, बड़े भाई आज तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने पहले दिन में ही अपना खौफ बना लिया क्लास में। डेगुन अपने स्टाइल में बोलता है, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। और वो लड़के बोलते हैं, हम लोग आपका इसलिए पीछा कर रहे हैं क्योंकि हम एक परिवार हैं। तो दोस्तों, एक बात सच बोलूंगी मैं, ये जो लड़का है हमेशा उल्टी सीधी बातें ही करता है, मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया। तभी मनहो बोलता है, तुमने जो अपने हाथों का स्वाद लोगों को भी खिलाया है, उसी से सभी क्लास में मिर्ची लग चुकी है। मुझे पूरा यकीन है इस छोटी सी अंगार में बहुत बड़ा आग लगने वाला है। तो दोस्तों, इस लड़के का कहने का मतलब यही है, डेगुन ने जो अभी बवाल मचाया है उससे सभी क्लास के लोग हैरान हो चुके हैं, तो शायद इसी वजह से बाद में डेगुन को वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। मनहो बोलता है, तुम चाहते हो या नहीं, तुम किसी भी बेफालतू की लड़ाई में इंक्लूड हो जाओगे, इसलिए तुम्हें अलर्ट रहना होगा इन सभी चीजों से निकलने के लिए। मुझे मालूम नहीं है दूसरे स्कूलों में ये चीज अलग है या नहीं, लेकिन यहाँ पर आसानी से एक नॉर्मल लाइफ जीना आसान नहीं है। डेगुन ये सब सुनने के बाद रिलैक्स होकर आगे बढ़ता रहता है और मनहो के दोस्त बोलते हैं, चलो हम ये सब बातें बाद में भी कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ के करीब फेमस कैफे में चलते हैं, वहाँ पर बैठकर बात करेंगे। डेगुन, तुम भी हम लोग के साथ आ रहे हो ना। तभी डेगुन देखता है वहाँ पर डायरेक्टर की कार होती है। डेगुन उन लड़कों को बोलता है, मुझे माफ करना, मेरा सबसे पहले एक अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना होगा। तुम सभी एक काम करो, मेरे बिना ही चले जाओ, और वैसे भी मैं किसी कैफे में सिल्वर और गोल्ड वाली गेम नहीं खेलता जो तुम अभी बोलने वाले थे। मनहो के दोस्त ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे सीटर, जैसा हमने सोचा था, हमें इससे दोस्ती नहीं, इससे बदला लेना चाहिए था। मनहो, तुम बताओ तुम्हें कौन सी ईंट पसंद है, तुरंत इस लड़के के ऊपर फेंक के मारो। लेकिन डेगुन उस कार में बैठकर चला जाता है। उस कार को एक लड़की भी देख रही होती है। उसकी दोस्त बोलती है, आखिर तुम्हें क्या हुआ, अब चलो भी हमें जाना है। वो लड़की अपने मन में सोचती है, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ वो गाड़ी शायद डायरेक्टर की है, लेकिन वो न्यू स्टूडेंट के साथ क्यों है। मुझे यकीन है कि ये मेरी कोई गलत फीलिंग नहीं है,
जो कि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। मुझे लगता है वो किसी चीजों में बदलाव कर रही है। तो दोस्तों, इसके आगे क्या होता है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।